हाय फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा स्टार्ट किया था फीचर्स ऑफ प्रेफरेंशियर्स। फीचर्स ऑफ प्रेफरेंशियर्स हमने स्टडी किए थे, जिसमें से लास्ट वीडियो में हमने देखा था फर्स्ट फीचर प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड, यानी डिविडेंड के लिए जिसको प्रेफर किया जाता है एज कंपेयर टू रिलेटिवली इक्विटी शेयर्स के, वो हमने देखा था, वो प्रेफरेंशियर्स फॉर डिविडेंड। नंबर सेकंड हमने स्टडी किया प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट। जब कंपनी अपने कैपिटल या फिर डिविडेंड या जो कुछ अमाउंट है वो जब अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न कर रही है, तब फिर से एक बार प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफर किया जाता है। उसके बाद हमने देखा नंबर थर्ड फीचर्स फिक्स रिटर्न। इक्विटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर ये कॉशियस इन्वेस्टर्स होते हैं और ये अपनी इन्वेस्टमेंट एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं कि जहाँ से उन्हें फिक्स रिटर्न मिले। तो फिर थर्ड फीचर फिक्स रिटर्न। उसके बाद नेचर ऑफ कैपिटल ये कंपनी का फ्लेक्सिबल कैपिटल है। आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड के बाद ये हम कंपनी इसे रिटर्न करती है। तो फिर अभी आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या होती है? तो हमने देखा था इक्विटी शेयर होल्डर्स की मार्केट वैल्यू, जब लास्ट वीडियो में कुछ वीडियो में हमने देखा लास्ट पॉइंट में कि इक्विटी शेयर्स की मार्केट वैल्यू ये बहुत कम होती है और ये क्या होता है कि इसकी फ्लेक्सिबल होती है। तो फिर अभी स्टडी करेंगे नंबर फिफ्थ फीचर्स मार्केट वैल्यू। द मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स does not change as the rate of dividend. The market value of preference shares does not change as the rate of dividend payable to then fixed. मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर डज नॉट चेंज एज द रेट ऑफ डिविडेंड। हमने देखा था नंबर थर्ड फीचर फिक्स रिटर्न। वैसे ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है। क्या है? प्रेफरेंस शेयर डज नॉट चेंज एज द रेट ऑफ डिविडेंड चेंज नहीं होता है। डिविडेंड पेबल टू देन फिक्स, वो फिक्स होता है। द कैपिटल एप्रिसिएशन इज कंसिडर्ड बिलो एज कंपेयर्ड विथ इक्विटी शेयर्स। अभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मालूम है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को या फिर प्रेफरेंस शेयर्स पे जो डिविडेंड या फिर रेट ऑफ डिविडेंड दिया जा रहा है वो फिक्स है। तो इसकी वजह से उसकी मार्केट वैल्यू में जो मार्केट वैल्यू होगी उसकी वो बहुत यानी फिक्स होती है, चेंज नहीं होती है, उसमें कंपेयरली बहुत लो चेंज होती है। तो फिर कैपिटल एप्रिसिएशन हैज टू कंपेयर, अगर इक्विटी शेयर्स के साथ कंपेयर किया जाए, इक्विटी शेयर्स की जो कैपिटल एप्रिसिएशन ये कैपिटल एप्रिसिएशन इज हाई, बट प्रेफरेंस शेयर्स की कैपिटल एप्रिसिएशन, द कैपिटल एप्रिसिएशन इज कंसिडर्ड बिलो एज कंपेयर्ड विथ इक्विटी शेयर्स के कंपेयर में प्रेफरेंस शेयर्स की जो कैपिटल एप्रिसिएशन यानी शेयर्स की प्राइस बढ़ना हाई होना ये लो होता है, यानी ये बहुत मिनिमम पॉइंट में या फिर मिनिमम इसमें वो चेंजेस होते हैं। तो फिर मार्केट वैल्यू क्या होगी? मार्केट वैल्यू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की कैपिटल एप्रिसिएशन इज टू बी लो एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर्स के कंपेयर में इसकी कैपिटल एप्रिसिएशन बहुत लो होता है। कैपिटल एप्रिसिएशन मीन्स मार्केट वैल्यू यानी जो शेयर्स की टोटल वैल्यू होगी वो। तो फिर कैपिटल एप्रिसिएशन अगर लो हो रहा है तो फिर वो शेयर्स की प्राइस भी मिनिमम बढ़ती जाएगी। तो फिर मार्केट वैल्यू इसकी जो प्रेफरेंस शेयर्स है इसकी मार्केट वैल्यू यानी कम कैपिटल एप्रिसिएशन में लो होती है। उसके बाद नंबर 6 पॉइंट वोटिंग राइट्स। हमने देखा था इक्विटी शेयर होल्डर्स का भी यही पॉइंट्स हमने स्टडी किया था, वोटिंग राइट्स। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स क्या क्या होते हैं? द प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट हैव नॉर्मल वोटिंग राइट्स। The preference shares do not have normal voting right. Preference shares holders को normal voting rights नहीं होते।
फिर ये नॉर्मल वोटिंग राइट्स किसको होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स को, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर आर रियल ऑनर ऑफ द कंपनी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर को ऑनर ऑफ द कंपनी। तो फिर ये को ऑनर होने से एक कंपनी के इनको जो कंपनी के जो इंटरनल अफेयर्स है इनके वक्त अगर होने वाली वोटिंग में ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। दे डू नॉट द प्रेफरेंशियल डू नॉट हैव नॉर्मल वोटिंग राइट्स, वो नॉर्मल वोटिंग राइट्स का उन्हें राइट्स नहीं होता है वोटिंग का। दे डू नॉट एंजॉय राइट ऑफ कंट्रोल ऑन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। दे डू नॉट हैव दे डू नॉट एंजॉय राइट ऑफ कंट्रोल। जो राइट ऑफ कंट्रोल है यानी कंपनी अपने कंट्रोल में होना चाहिए। ऐसे अगर प्रेफरेंसेस की विश होगी तो वो पूरी नहीं होगी, क्योंकि दे डू नॉट एंजॉय राइट ऑफ कंट्रोल। वो कंपनी का कंट्रोल करने का राइट एंजॉय नहीं कर सकती है। क्यों? ऑन द कंपनी राइट कंट्रोल ऑन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी की जो कुछ अफेयर्स है, जो इंटरनल अफेयर्स है, इनमें अगर वोटिंग हो रही है तो इसमें इक्विटी शेयर होल्डर इक्विटी वोटिंग करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स नहीं होते। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे हैव नॉट द प्रेफरेंस शेयर डू नॉट हैव नॉर्मल वोटिंग राइट्स, उन्हें नॉर्मल वोटिंग राइट्स नहीं होते। उनको दे हैव वोटिंग राइट्स, दे डू नॉट एंजॉय राइट ऑफ कंट्रोल। कंपनी को कंट्रोल करने के लिए जो वोटिंग राइट्स एक मेन पावर होती है शेयर होल्डर्स के पास, उसका वो यूज नहीं कर सकते। तो फिर वो वोटिंग राइट्स क्या, कौन से वोटिंग राइट्स होंगे या फिर उनको वोटिंग राइट्स क्या होंगे? दे हैव वोटिंग राइट्स ऑन एनी रिजोल्यूशन ऑफ द कंपनी। दे हैव वोटिंग राइट्स ऑन एनी रिजोल्यूशन ऑफ द कंपनी डायरेक्टली अफेक्टिंग देयर राइट्स। कुछ रिजोल्यूशन पास आउट होते हैं। रिजोल्यूशन मीन्स एक ऐसा डिसीजन जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि कंपनी अपने नेक्स्ट ईयर से ये रूल्स फॉलो करेगी या फिर ये डिसीजन ले रही है। तो ये डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने लेने के बाद उसे अप्रूव करने का काम शेयर होल्डर्स का होता है। फिर शेयर होल्डर्स में इक्विटी शेयर होल्डर एवरी टाइम वोटिंग करके उस रिजोल्यूशन को या फिर उस डिसीजन को एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है, ये डिसाइड करते हैं। तो फिर जब रिजोल्यूशन क्या हो रहा है, दे हैव वोटिंग राइट्स ऑन एनी रिजोल्यूशन ऑफ द कंपनी। जब ऐसे कोई रिजोल्यूशन पास आउट हो रहा है, कोई ऐसा ठराव पास आउट हो रहा है जैसे कि डायरेक्टली अफेक्टिंग देयर राइट्स, जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के जो राइट्स है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के जो राइट्स है, उसको अगर कुछ कंपनी के डिसीजन से अगर कुछ लॉस हो रहा है या फिर उसका इफेक्ट उन पे हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में वो वोटिंग राइट्स करेंगे। जैसे कि एग्जांपल, चेंज इन टर्म्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। क्या हो रहा है कि अगर कंपनी चेंज कर रही है कुछ पॉलिसी, चेंज इन टर्म्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल की रीपेमेंट करने की पॉलिसी अगर कंपनी चेंज कर रही है, तो उस वक्त प्रेफरेंस शेयर होल्डर उस रिजोल्यूशन में वोटिंग करेंगे। उसके बाद डिविडेंड पेबल टू देम आर इन एरियर्स फॉर लास्ट 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स। लास्ट कंटिन्यू 2 ईयर से कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करने में एनेबल है। तो उस वक्त कंपनी के जो कुछ रिजोल्यूशन होगा, उस रिजोल्यूशन में कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वोटिंग करेंगे। यानी वोटिंग राइट से हमें अंडरस्टैंड क्या हो रहा है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स, नॉर्मल वोटिंग राइट्स इक्विटी शेयर होल्डर इंजॉय करते हैं, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट इंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट्स। वो वोटिंग राइट्स कब करेंगे? तो वोटिंग राइट जब उनके कुछ इफेक्ट, कुछ रिजोल्यूशन कंपनी अगर पास आउट करते हो, उसका इफेक्ट अगर उनके इंटरेस्ट में हो रहा है, तो उस वक्त वो इंजॉय कर सकते हैं वोटिंग राइट्स का। तो फिर ये वोटिंग राइट्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स की वजह से एक मेन लेस ऐसा होता है कि कंपनी पे कंट्रोल करने की उनकी विश पूरी नहीं होती है। तो फिर नंबर 6 वोटिंग राइट्स। उसके बाद नंबर 7 रिस्क। सबसे फर्स्ट मैंने पीछे भी कहा था, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर स्पेकुलेटर्स। यानी इक्विटी शेयर होल्डर कौन परचेज करते हैं? हु आर परचेज अ स्पेकुलेटर्स। स्पेकुलेटर्स मीन सट्टेबाज। वो मार्केट की अप डाउन सिचुएशन का
बेनिफिट लेके मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग जो रिस्क की कैपिटल है वो इक्विटी शेयर होता है उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो फिर अभी एक इसमें क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर्स में रिस्क कितनी है, तो फिर हम स्टडी करेंगे रिस्क की क्या है। द इन्वेस्टर्स हु आर कॉशियस, कॉशियस मीन्स जो बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करते, बहुत समझदार होते हैं, यानी समझदार होने के ये कि डर लगता है उन्हें, कोई अप डाउन सिचुएशन का वो बेनिफिट नहीं लेते। वो कैसा है कि चलो मैंने 1000 इन्वेस्ट किया है, मुझे 100 रुपीज़ पर मंथ मिले तो भी चलेगा, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। ऐसे कॉशियस इन्वेस्टर बहुत केयरिंग इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट करते। द इन्वेस्टर हु आर कॉशियस जनरली परचेज प्रेफरेंस शेयर्स। तो फिर कॉशियस इन्वेस्टर यानी सेफ्टी इन्वेस्टर, वो ऐसे इन्वेस्टर, द इन्वेस्टर हु आर कॉशियस, जो कुछ इन्वेस्टर कॉशियस इन्वेस्टर्स है, जनरली परचेज प्रेफरेंस शेयर, वो जनरली प्रेफरेंस शेयर्स परचेज करते हैं। तो फिर जनरली प्रेफरेंस शेयर परचेज कौन करता है, कॉशियस इन्वेस्टर्स। प्रेफरेंस शेयर सेफ्टी ऑफ कैपिटल क्यों करते हो कि अपनी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे, उसको लॉस ना हो, सेफ्टी ऑफ कैपिटल एंड स्टेडी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, फिक्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी जो इन्वेस्टमेंट है उसको फिक्स उन्हें उतना इन्वेस्टमेंट मिलना चाहिए। अभी मैक्सिमम आफ्टर 60 ईयर्स या फिर आफ्टर 50 ईयर्स के बाद मैक्सिमम लोग कॉशियस इन्वेस्टर्स होते हैं। जब तक यंग होते हैं तब तक वो अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो कुछ रिस्की बिजनेस में इन्वॉल्व करते हैं, बट आफ्टर 50 के बाद या फिर 60 के बाद एक जनरल लोग कि वो स्टेडी इन्वेस्टमेंट कॉशियस हो जाते हैं। तो फिर प्रेफरेंस शेयर सेफ्टी ऑफ कैपिटल एंड स्टेडी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो प्रेफरेंस शेयर कॉशियस इन्वेस्टर प्रेफरेंस शेयर क्यों परचेस करने में इंटरेस्ट होता है उनका, सेफ्टी ऑफ कैपिटल एंड स्टेडी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आर एडवांटेजेस अटैच विद प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स के साथ क्या मिलता है, प्रेफरेंस शेयर्स अगर कोई परचेस कर रहा है तो फिक्स रिटर्न की क्या है, फिक्स रिटर्न होता है उस प्रेफरेंस शेयर, फिक्स डिविडेंड होता है, और उसके बाद जो रिटर्न है वो जो सेफ्टी ऑफ कैपिटल, आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड के बाद उनकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिल जाती है जितनी उन्होंने इन्वेस्ट किए वो हिसाब से। दिस शेयर्स आर बून, दिस शेयर्स आर बून, बून मीन्स एक वरदान, दिस शेयर्स आर बून, बून मीन्स एक वरदान या फिर एक ऐसा ये दिया गया है जैसे कि किसी को बून यानी एक वरदान होता है। दिस शेयर्स आर बून फॉर शेयर होल्डर ड्यूरिंग डिप्रेशन पीरियड, जब मार्केट में कुछ डिप्रेशन पीरियड चल रहा है या फिर मार्केट में बहुत लेस सिचुएशन चल रही है, जैसे कि बहुत सारे बिजनेस कोलैप्स हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं उस वक्त, तो फिर दिस शेयर्स आर बून फॉर शेयर होल्डर ड्यूरिंग डिप्रेशन पीरियड व्हेन इंटरेस्ट रेट इज कंटिन्यूसली फॉलिंग। जब इंटरेस्ट रेट मार्केट में जब रिसेशन चल रहा है, कंटिन्यू मार्केट डिप्रेशन से फेस कर रही है, मार्केट में बहुत लॉस हो रहा है, तो उस वक्त कंपनी अपने इंटरेस्ट रेट कंटिन्यू फॉल करती है, यानी उसके रेट कंटिन्यू डाउन होते जाता है। उस वक्त प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उस सिचुएशन में ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ये बून होते हैं, यानी वरदान होते हैं। क्या वरदान कि एक तुम्हारे प्रेफरेंस शेयर्स को जो फिक्स रेट हमने डिसाइड किया है 8% 6% जो कोई है उससे ही रिटर्न मिलेगा, मार्केट में फिर कितनी भी सिचुएशन डाउन क्यों ना हो। तो फिर ये प्रेफरेंस शेयर, दिस शेयर्स आर बून फॉर प्रेफरेंस शेयर फॉर शेयर होल्डर, दिस शेयर्स, ये शेयर होल्डर एक वरदान जैसे होते हैं। दे शेयर आर बून फॉर शेयर होल्डर ड्यूरिंग डिप्रेशन पीरियड, डिप्रेशन पीरियड में ये बून होते हैं। उसके बाद जब कंपनी में व्हेन इंटरेस्ट रेट इज कंटिन्यूसली फॉलिंग, यानी इंटरेस्ट रेट कंटिन्यूसली फॉल हो रहे। उसके बाद नंबर 8, तो फिर अभी हमने क्या सीखा, रिस्क है कि ये सेफ कैपिटल है, ये रिस्की कैपिटल नहीं है। रिस्की कैपिटल कौन सा है, इक्विटी शेयर्स। तो फिर उसके बाद नंबर 8 फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है, इक्विटी शेयर के जब फीचर्स में स्टडी कर रहा था तो तुम्हें बताया था कि फेस वैल्यू क्या होती है, कि जब शेयर होल्डर के सर्टिफिकेट पे, जो शेयर सर्टिफिकेट होता है उसके फेस पे जो अमाउंट मेंशन की जाती है, जिस अमाउंट को मेंशन किया जाता है उस अमाउंट को फेस वैल्यू कहते हैं। तो फिर फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर
इज रिलेटिवली हायर देन इक्विटी शेयर्स। देखो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था इक्विटी शेयर्स की फेस वैल्यू क्या होती है, ₹1 to 10, ₹1 to कितनी होगी 10, यानी उसकी इक्विटी शेयर्स की प्राइस बहुत लेस होती है, उसकी प्राइस ₹1 to 10 ऐसी होती है फेस वैल्यू। फिर उसके बाद उसकी मार्केट वैल्यू प्लस होते जाती है मार्केट कंपनी के परफॉर्मेंस पे डिपेंड होता है। तो फिर फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज रिलेटिवली हायर देन इक्विटी शेयर्स, और इक्विटी शेयर्स के एज अ रिलेटिवली कंपेयरली प्रेफरेंस शेयर्स की प्राइस फेस वैल्यू ये हाई होती है, हायर देन इक्विटी शेयर्स। दे आर नॉर्मली इशूड एट फेस वैल्यू ऑफ ₹100। तो फिर इसकी प्राइस क्या होगी ₹100। कहाँ पे ₹1 और टू बिटवीन 10, प्रेफरेंस इक्विटी शेयर 1 to 10 ऐसी उसकी प्राइस होगी, और प्रेफरेंस शेयर्स की प्राइस है ₹100। तो फिर डिफरेंस क्या है कि फेस वैल्यू इक्विटी शेयर्स की लो होती है एज अ कंपेयर टू प्रेफरेंस शेयर, और एज अ प्रेफरेंस शेयर्स की प्राइस हाई होती है एज अ कंपेयर टू इक्विटी शेयर। तो फिर प्राइस क्या होगी, दे आर नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर्स की प्राइस दे आर नॉर्मली इशूड एट फेस वैल्यू ऑफ ₹100, यानी ₹100 पे वो फेस वैल्यू के ₹100 पे वो इशू किए जाएंगे। ओके, उसके बाद तो फिर फेस वैल्यू से हमें ये प्रेफरेंस शेयर्स के फीचर्स ऑफ फेस वैल्यू से हमें अंडरस्टैंड हो रहा है कि फेस वैल्यू इसकी हाई होती है, जिस फेस वैल्यू उसकी होगी रुपीज, नॉर्मली उसकी फेस वैल्यू होती है ₹100। उसके बाद नंबर 9 फीचर्स राइट और बोनस इशू। हमने देखा था इक्विटी शेयर्स के वक्त कि राइट और बोनस इशू क्या होता है। राइट और बोनस इशू कि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को एक ऐसा राइट्स देती है, या फिर अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी एक गिफ्ट देती है। तो फिर ये कंपनी किसको देती है, राइट और बोनस इश्यू हमने देखा था इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो मिलता ही है, राइट मिलता है, उसकी नए शेयर्स अगर कंपनी इशू कर रही है तो सबसे फर्स्ट उन्हें राइट्स दिया जाता है कि आप परचेस करेंगे, ओके, तो फिर उन्हें सेल किया जाता है, अगर नहीं तो फिर नेक्स्ट कोई एनी अदर मार्केट में उसे इशू किए जाते हैं। तो फिर अभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का क्या है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ये ऐसे राइट्स है या नहीं है कि राइट और बोनस इशू का राइट होता है। तो फिर मेरे यानी हम देखेंगे फिर प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स आर नॉट इंटाइटल फॉर राइट्स और बोनस इशू। प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को कोई राइट्स नहीं होता है राइट्स और बोनस इशू का, यानी कंपनी इनको अगर कंपनी इनको न्यू शेयर्स इशू करते हो या फिर इनको गिफ्ट देते हो कोई प्रेफरेंस नहीं देती है। तो फिर राइट और बोनस इशू क्या है, इज नॉट, इनको कोई राइट और बोनस इशू के कोई राइट्स नहीं होते। उसके बाद नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स। नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स हमने देखा था, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि नेचर ऑफ इन्वेस्टर कि कैसे इन्वेस्टर्स इसको प्रेफरेंस शेयर्स को परचेस करते हैं। एक कॉशियस इन्वेस्टर कैसे कि जो एक अपनी इन्वेस्टमेंट से रखना चाहते हैं, जो अपनी इन्वेस्टमेंट को एक संभाल के रखते हैं कि चलो इसको लॉस नहीं होना चाहिए, यानी कॉशियस इन्वेस्टर जो अपनी इन्वेस्टमेंट बहुत केयरफुल इन्वेस्ट करते हैं। तो फिर नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स में हम स्टडी करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स अट्रैक्ट मॉडरेटर टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स। एक मॉडरेटर टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। मॉडरेटर टाइप कैसे होता है, इन्वेस्टर्स हु आर कंजर्वेटिव कॉशियस। एक इन्वेस्टर कैसे कि जो बहुत कॉशियस इन्वेस्टर्स है, इंटरेस्ट इन सेफ्टी ऑफ कैपिटल, यानी कैपिटल के लिए वो सेफ्टी में उनका इंटरेस्ट है, एंड हु वांट स्टेडी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जनरली परचेज प्रेफरेंस शेयर्स। देखो क्या हुआ, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि प्रेफरेंस शेयर्स कौन परचेज करता है कि हु आर कंजर्वेटिव कॉशियस, बहुत कॉशियस पर्सन है कि जो अपनी इन्वेस्टमेंट लॉस नहीं होना चाहिए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हु आर कंजर्वेटिव कॉशियस इंटरेस्ट इन सेफ्टी ऑफ कैपिटल, ये अपनी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे, कैपिटल सेफ रहे। हु वांट स्टेडी रिटर्न, रिटर्न फिक्स मिलना चाहिए उन्हें कि उनके रिटर्न में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ऐसे इन्वेस्टर ऑन इन्वेस्टमेंट जनरली परचेस।
ऐसे इन्वेस्टर, कॉशियस इन्वेस्टर आर परचेज प्रेफरेंस शेयर्स। और मैंने बताया था इक्विटी शेयर होल्डर कौन परचेज करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर आर परचेज स्पेकुलेटर्स टाइप ऑफ पर्सन। स्पेकुलेटर टाइप क्या, स्पेकुलेटर मीन सट्टेबाज। सट्टेबाज क्या होते हैं कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट मार्केट में अप डाउन सिचुएशन का बेनिफिट लेने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, अप डाउन सिचुएशन का बेनिफिट लेने के लिए वो इन्वेस्ट करते हैं, इसीलिए वो अपनी इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर परचेज करने को प्रेफरेंस देते हैं। बट ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर प्रेफरेंस यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का नेचर क्या होगा, एक कॉशियस इन्वेस्टर, स्टेडी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन वाला इन्वेस्टर्स। ओके, तो फिर हमने स्टडी किए क्या कि अभी हमने 10 पॉइंट्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के फीचर्स स्टडी किए, जिसमें से प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड, प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट, फिक्स रिटर्न, नेचर ऑफ कैपिटल, मार्केट वैल्यू, वोटिंग राइट्स, रिस्क, फेस वैल्यू, राइट ऑफ बोनस इशू एंड नेचर ऑफ इन्वेस्टर, नेचर ऑफ इन्वेस्टर। अभी इसमें एक बात तुम्हें और अंडरस्टैंड होने के लिए बताता हूँ कि इसमें से मैक्सिमम फीचर्स इक्विटी शेयर के सेम है, मैक्सिमम फीचर्स इक्विटी शेयर्स के सेम है, तो फिर अंडरस्टैंड करते हो वो ठीक से अंडरस्टैंड करो। ओके।